सिर्फ मियाँ वाली की सीट का रेफरेंस है जो हमने सुना है। मुझे एक वकील बताएं अदर देन मे बी जैक ब्रांच में कोई सपोर्ट कर रहा हो इसको। वो इलेक्शन कमिश्नर इतना डरा हुआ था कि अपना दस्तखत भी नहीं किया, उसने भाग गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई नहीं होते, हम पहले एक इस ऑप्शन को करते हैं, अगर वो सिर्फ डी सीट होते तो डी सीट होने का मतलब यह है कि वो मियाँ वाली की सीट, मियाँ वाली वो तो उधर से इस्तीफा वैसे भी दिया हुआ है खान साहब ने, हम सब ने दिए ना। बट वो अभी एक्सेप्टेड तो नहीं है ना, चले वो असेंबली के रिकॉर्ड में तो आप अभी एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर, अच्छा अगर वो उससे डी सीट होते हैं तो उसका मतलब है फिर कि से लड़ लेंगे। जैसे ही बाय इलेक्शन होगा उस एक पर भी और इन 6 पे भी जिसपे वो भी इलेक्ट हुए। नहीं, इसका तो अभी वही नहीं आया, फिर बाय इलेक्शन होगा, इसका तो अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आए, अभी तो रिटर्न्स नहीं फाइल हुए, तो अभी उससे भी डी सीट लेकिन नहीं उनसे नहीं। हाउ कैन ही बी डिसीटेड व्हेन ही हैजंट बीन अनाउंस्ड? ठीक है, सिर्फ और हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा वो सीट जिनसे वो इलेक्शन जो मतलब जो जीत के आए थे, नोटिफाई हुए थे, सिर्फ मियाँ वाली की सीट का रेफरेंस है जो हमने सुना है, हम तो बैठे हुए थे उधर। तो मियाँ वाली में ये तो बाद में लीगली देखेगा, लेकिन मियाँ वाली में कर दें, डी सीट करते हैं, फिर खान लड़ेगा। मियाँ वाली में और कोई पार्टी का बंदा जीत ही नहीं सकता। अच्छा आए ना शबाज शरीफ लड़े उधर या मौलाना फजल, बिलावल आ जाए, मरियम, अब तो मरियम भी बरी हो गई है। मेरी बात सुने, जिसने बेइज्जत होना है ना वही लड़ेगा खान के खिलाफ, वो भी मियाँ वाली से। सीधी सादी बात है। अच्छा, इसी वास्ते तो इनको डिस्क्वालीफाई कराना चाह रहे हैं खान को, क्योंकि कोई जीत ही नहीं सकता। अच्छा, NA 45 पे 30 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहा है कुरम में। ही इज अ कैंडिडेट, वो कैंडिडेट है। यू कांट डी-सीट समबडी हु हैजंट कंटेस्टेड। तो लेकिन उनको बार तो किया जा सकता है। नहीं, हाउ कैन ही इज नॉट डिबार्ड, इस डिसीजन में डिबार तो हुई नहीं। हाउ इज ही डिबार्ड? बट वंस यू डिस्क्वालीफाइड, नो, दिस यही तो सारा चक्कर है। दिस इज अंडर 63(1)(p) और इसमें कोई वो नहीं है कि आप 5 साल या 3 साल या किसी पीरियड, इस एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री टेन्योर की तक, दिस इज इफेक्टिवली अ डी सीट, इट इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसके ऊपर इसका मतलब है खान साहब लड़ेंगे इंशाल्लाह, सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ेगी, बिल्कुल लड़ेंगे कुरम में। और अभी तो कोर्ट में ये वैसे ही फैसला थ्रू आउट हो जाना है। मुझे एक वकील बताएं अदर देन मे बी जैक ब्रांच में कोई सपोर्ट कर रहा हो इसको, या ताड़ड़ वो क्या है इनका जो लॉ का बंदा है, बट अदरवाइज मुझे बताएं कोई, आपने अभी नाम लिया उसका लतीफ़ खोसा का, सीनियर लॉयर, आप सलमान अकरम राजा की ट्वीट्स देख लें, अबूजर सलमान न्याजी की देख लें, यंग लॉयर्स हैं बड़े कॉम्पिटेंट, उनकी देख लें। एक वकील नहीं, चाहे उसकी कोई एफिलिएशन हो, जो कहता है ये फैसला लीगली सही है। लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड। लॉ मिनिस्टर ख्वाब देख रहे हैं, देखते रहे कुछ दिन और। अच्छा, अब जरा डी सीट के बाद जरा डिस्क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं ना। अगर खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए तो डिस्क्वालिफिकेशन में अगर हम मिनिमम पीरियड को भी कंसीडर करें, हम कंटेस्ट करेंगे ना कोर्ट में, लेट्स नॉट कंजेक्चर, हम कोर्ट में कंटेस्ट करेंगे, कोर्ट में कंटेस्ट करेंगे, और कोई ऐसा एविडेंस नहीं है लीगली जिससे खान साहब डिस्क्वालीफाई हो। डॉक्टर साहब, देयर इज नो करप्शन। 5-0 से डिसीजन अगर आ रहा है, 5-0 से, अभी तो हमें पता नहीं 4 से भी आया कि दस्तखत तो एक बंदे का भी नहीं है उसमें। वो इलेक्शन कमिश्नर इतना डरा हुआ था कि अपना दस्तखत भी नहीं किया, उसने भाग गया। तो ये बातें बात की हो, देखें तो पहले करते क्या है। मेरा ख्याल में दिस विल नॉट होल्ड इन कोर्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला, लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।